कोणी वाचलेलं नाही नाही वाचलं. प्रभू येशू ख्रिस्ताची आई सेवा आवाज करा. आले तुम्ही. ऐकणे तुमची माणसं आम्ही तुम्हाला काय बोलता प्रार्थना करता ते बोलता का सांगा. आमच्या देवलापाशी नाही वाचत प्रभू येशू आम्ही ख्रिस्ताची येता आज्ञा आहे आम्ही येता की माझी सुवार्ता सर्व आम्ही येतो तुमच्यापाशी. आम्हाला सांगा सुवार्ता सांगा. काढा काढा. आमचे लोक येतात का तुमच्या दाराशी का बाबा आमच्या यामध्ये या मराठ्यान या आम्हाला तुम्ही आईला देवाची प्रार्थना नाही करायची तुमचा जात नाही का आम्हाला देवाची आज्ञा आहे. काय का तुम्ही आईला या वाचा तेव्हा तुमच्या चर्चा आहे चर्चेपाशी जा चर्चेपाशी जा. प्रार्थना करा काय करायचं करा ते बघ समोर बाजूला चर्चा जावं आहे बसा तुम्ही ताई जा. आमचं मंदिर आहे आम्हाला तुमच्या देवळाशी आमची प्रार्थना करून देशाल. हा मग तुम्ही जा. मग चला तुम्ही जा आईला जा आई जा तुम्ही. जब मेरे नाना जी गुजर गए थे तो उस वक्त मेरे ऊपर वाले माले में यानी चौथे माले में B17 नाम का एक फ्लैट है. वहां का एक ईसाई था जो अभी वहां से चला गया है भाड़ोत्री को बिठाकर. वो जेहोवाज वॉच टावर चर्च का सदस्य था और उसने एक बहुत ही खूबसूरत औरत और एक लड़के को भेजा था उसके अंगरक्षक की तरह मेरे घर में मुझे धर्मांतरण करने के लिए. मेरे नाना जी के मृत्यु के पश्चात मुझे दिलासा देने के बहाने. उस समय मेरे पास ना मोबाइल फोन था और ना ही मेरे पास उस समय बाइबल के जो प्रश्न थे वो थे, तो इसलिए मैं उस समय कुछ नहीं कर सका. लेकिन आज जब मैं थोड़ा सा सक्षम हो गया हूं, बाइबल का अच्छा खासा ज्ञान है अभी मुझे और वीडियोस बनाने का भी मुझे अभ्यास हो गया है, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूं जहां पर ऐसे जब कोई चर्च का एक आदमी एक मिशनरी या चर्चों का मिशनरियों का झुंड किसी के घर में घुसता है तो क्या क्या कानून लगाकर उसको हम लोग निरस्त कर सकते हैं. होता यह है कि जब बजरंग दल वाले किसी होम चर्च घर चर्च पर धावा बोलते हैं तो उन बेचारे बजरंग दलियों पर झूठे केस कर देते हैं ईसाई. तो चाणक्य ने कहा था शठे शठम समाचरेत, जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करो, बुरे के साथ और भी बुरा व्यवहार करो, समूल नाश करो उसका. तो आज मैं भी कहूंगा कि अगर कोई ईसाई हिंदू संगठनों पर झूठा केस करता है तो अवसर मिले तो हम हिंदुओं को भी निजी नागरिक के स्तर पर भी इन ईसाई मिशनरीज को डोर टू डोर कैंपेनर्स को उनको भी झूठे केस में फंसाना चाहिए. जो भी केस मिले जो भी धारा मिले सब थोप देना चाहिए उनके ऊपर. तभी ये लोग ये डोर टू डोर एवेंजलाइजेशन और स्ट्रीट एवेंजलाइजेशन बंद करेंगे. तो अगर किसी गेटेड कम्युनिटी में कॉम्प्लेक्स कॉलोनी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी लॉज के तहत उस मिशनरी के ऊपर केस कर सकते हो कि वो सोसाइटी के परमिशन के बगैर आया कैसे मेरे घर में धर्मांतरण करने के लिए. उसके बाद नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एक्ट कंट्रोल 2000 के तहत केस किया जा सकता है कि मेरे घर में आकर बिना अनुमति के डफली वफली बजाकर आर चिल्ला रहा है, नॉइस पोल्यूशन कर रहा है. उसके बाद अवैध धर्मांतरण के कई केसेस हैं, कई लॉज हैं, जैसे उत्तर प्रदेश अनलॉफुल कन्वर्शन ऑफ रिलीजन प्रोहिबिशन एक्ट 2021, कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोटेक्शन एक्ट 2022,
राजस्थान अनलॉफुल रिलीजन कन्वर्जन प्रोहिबिशन एक्ट 2022, महाराष्ट्र एंटी सुपरस्टिशन ब्लैक मैजिक एक्ट 2013, इन सब धाराओं के तहत इलीगल कन्वर्जन प्रोहिबिटेड है, बैंड है इंडिया में। तो अगर कोई मिशनरी मेरे घर में घुसता है या आपके घर में घुसता है तो इन सब धाराओं में उसको अरेस्ट करवा सकते हैं, उस पर केस कर सकते हैं। और साथ तो साथ महाराष्ट्र एंटी सुपरस्टिशन ब्लैक मैजिक एक्ट 2013, कर्नाटका एंटी इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस एक्ट 2017 ये कहता है कि ये जो चंगाई पंगाई करने के लिए लोगों के घर में घुसते हैं, अगर आपके घर में घुसता है तो ये अंधविश्वास है, और ऐसा अंधविश्वास फैलाना, कुप्रथा कुरीति फैलाना भी भारत में दंडनीय अपराध है। इन दो धाराओं के, इन दो कानूनों के हिसाब से इस पर भी आप केस कर सकते हो। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता अर्थात इंडियन पिनल कोड में कई ऐसे कानून हैं, धाराएं हैं, जिसके इस्तेमाल से जो मिशनरी घर में घुसकर आपका धर्मांतरण करने का कोशिश करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जैसे इंडियन पिनल कोड सेक्शन 120 बी इलीगल कंस्पिरेसी, आपके घर के अंदर घुसकर आपका धर्मांतरण करने का साजिश रचना करने की वजह से उसके ऊपर केस कर सकते हो। 141 अनलॉफुल असेंबली, आपके घर में बिना किसी परमिशन के, बिना कानूनन इजाजत के, सोसाइटी के अनुमति के बगैर, आपके अनुमति के बगैर 10-15 लोग आपके घर के अंदर घुसकर आपको धर्मांतरण कर रहे हैं, ये अनलॉफुल असेंबली है। 146 to 148 राइटिंग, आप उस झुंड के ऊपर केस कर सकते हो कि ये मेरे घर में घुसकर दंगा फसाद कर रहे हैं। 153A प्रोमोटिंग कम्युनल हेट्रेड, अगर कोई मिशनरियों का ग्रुप आपके घर में घुसता है तो उसके ऊपर 153A के तहत केस किया जा सकता है कि वो आपके घर में घुसकर आपके घर में और आपके क्षेत्र में कौमी एकता को बिगाड़ रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं, दंगे फसाद करवाना चाहते हैं। आईपीसी सेक्शन 207 प्रॉपर्टी ग्रैबिंग, प्रॉपर्टी, आपका घर, आपका जमीन हड़पना चाहते हैं। प्राइमा फेसी एविडेंस यही होगा कि ये लोग आपके घर के अंदर घुसे, आप उनके ऊपर दावा कर सकते हैं ये घर के अंदर घुसकर मेरे जमीन, मेरे धन, मेरा सोना चांदी पर कब्जा करना चाहते हैं। 268 पब्लिक न्यूइसेंस, वो लोग जिस तरीके से आपके घर में घुस गए उससे आपको और आपके आस पड़ोसियों को तकलीफ हुआ, यानी ये पब्लिक न्यूइसेंस है जो कि एक अपराध है। उसके बाद सेक्शन 290 to 291 इलीगल कल्ट एनक्रोचमेंट, आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरे घर के अंदर घुसकर जबरदस्ती जीसस का फोटो क्रॉस लगाने लगा, जो कि आपके प्रॉपर्टी के ऊपर किसी धार्मिक स्ट्रक्चर को खड़ा करना, यह एक इलीगल एनक्रोचमेंट है जो कि दंडनीय अपराध है। सेक्शन 295 रिलीजियस आउटरीच, उसके ऊपर यह केस किया जा सकता है उस मिशनरी समूह के ऊपर कि वो लोग हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, ये एक दंडनीय अपराध है। 298 वर्बली डिफेमिंग रिलीजन, भले वो अपने कर्मों से नहीं, आप बोल सकते हो कि इन्होंने जबानी मेरे धर्म को और मेरे को गाली दिया है, जो कि एक कानूनन अपराध है। सेक्शन 296 डिस्टर्बिंग रिलीजियस इवेंट, आप कह सकते हो कि जिस वक्त वो मिशनरी आए उस वक्त मेरे घर में पूजा अर्चना चल रहा था और मेरे धार्मिक रीति रिवाज के ऊपर इन्होंने रोकथाम किया, जो कि एक दंडनीय अपराध है। 354 सुपरस्टिशियस फियर, अक्सर ये आरारा वाले जो होते हैं वो डराते हैं, वो बोलते हैं कि अगर तुमने यीशु को कबूल नहीं किया तो तुम नरक में जाओगे, तुम मर जाओगे। तो यह एक दंडनीय अपराध है, इस तरीके का कुरीति फैलाकर किसी को डराना धमकाना। तो आप बोल सकते हो कोर्ट में कि मेरे घर में घुसकर मुझे यह यीशु का भय दिखाकर धर्मांतरण कर रहा था। 500 सेक्शन 506, 503 to 4, 507 थ्रेट्स एंड एक्सटॉर्शन, आप ये केस कर सकते हो उन मिशनरीज के ऊपर कि ये आपके घर के अंदर घुसकर आपको डरा धमका रहे थे, आपको मारने का
लूटने का, आपको झूठे केस में फंसाने का, बलात्कार करने का और आपसे डराकर पैसा ऐंठने का, एक्सटॉर्शन करने का, रंगदारी करने का केस आप डाल सकते हो। 375 और 376 और सेक्शन 511 रेप, यानी अगर घर में महिलाएं हैं तो वो लोग उन मिशनरियों के ऊपर बलात्कार का कोशिश, गैंग रेप, मॉलेस्टेशन का केस कर सकते हैं। उसके बाद आर्म्स एक्ट 1959 सेक्शन 25 इलीगल पोजेशन ऑफ वेपन्स। आप ये कह सकते हो कि ये लोग मेरे घर के अंदर घुसे गैर कानूनी अस्त्र शस्त्र और हथियार असले के साथ, जो कि गैर कानूनी अपराध है। उसके बाद सेक्शन 362 अबडक्शन। आप इन मिशनरीज के ऊपर यह भी केस कर सकते हो कि ये लोग मेरा अपहरण या मेरे परिवारजनों का अपहरण करने का कोशिश कर रहे थे या अपहरण का धमकी दे रहे थे। सेक्शन 124A सेडिशन। आप इन मिशनरीज के ऊपर केस ये भी दर्ज कर सकते हो कि ये लोग मुझे भारतीय संविधान, भारतीय एकता और भारतीय कानून के खिलाफ उपद्रव करने के लिए, विद्रोह करने के लिए, ये उकसाने के लिए आए थे। देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह और समाजद्रोह करने के लिए, उकसाने के लिए आए थे मेरे घर में, जो कि एक अपराध है। इसके अलावा आप ये केस भी कर सकते हो सेक्शन 425 प्रॉपर्टी डैमेज। इन लोगों ने मेरे घर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ किया मुझे डराने के लिए, या मेरे घर में इन लोगों ने जबरदस्ती छोटा सा एक चर्च बिठा दिया, छोटा सा एक घेटो बना दिया, क्रॉस लगा दिया, यीशु का मूर्ति लगा दिया, यीशु का चित्र लगा दिया, जिससे मेरे घर को नुकसान हुआ है। कम या बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है या मध्यम नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान हुआ है, जो कि दंडनीय अपराध है, किसी के घर में घुसकर उसके प्रॉपर्टी डैमेज करना। सेक्शन 294, 509, 354, 323 मॉलेस्टेशन। रेप केस तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा ईव टीजिंग और मॉलेस्टेशन एंड आउटरेजिंग वुमेन्स मॉडेस्टी, यानी औरत की इज्जत को तार तार करना जबानी तरीके से या इशारों से, इसका भी केस कर सकते हैं आपके घर की महिलाएं। 351 to 352 असॉल्ट, यानी आप केस कर सकते हो कि इन लोगों ने मुझे मारने के लिए, मुझे चोट पहुंचाने के लिए, मेरा कत्ल करने के लिए इन लोगों ने मेरे पे हमला किया या हमला करने का धमकी दिया। अलग से सेक्शन 383 एक और कानून है जो एक्सटॉर्शन के ऊपर रंगदारी से ही मिलता जुलता है, सिर्फ रंगदारी पर ही आधारित है। इसमें आप बोल सकते हो कि ये लोग धर्म का चोला ओढ़कर मेरे घर में घुसकर रंगदारी करने के लिए आए थे। और सेक्शन 211 फॉल्स एसटी ओबीसी एससी एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट। आप ये कह सकते हो कोर्ट में कि सेक्शन 211 लगाओ इनके ऊपर, क्योंकि इन लोगों ने मेरे ही घर में घुसा, धर्मांतरण करने के लिए मैंने रोका, तो ये लोग मेरे ऊपर झूठा केस कर रहे हैं, झूठा एसटी एससी ओबीसी एट्रोसिटी एक्ट लगा रहे हैं, क्योंकि झूठा केस करना ये अपने आप में एक अपराध है। उसके बाद सेक्शन 499 डिफेमेशन, मानहानि। आप कह सकते हो कि ये सारा प्रकरण मेरे घर में घुसकर गाली गलौज करना, दूसरों के सामने मुझे अपमानजनक वाक्य बोलना, यह सब मानहानि का केस है जो आप कर सकते हो। सेक्शन 420 फ्रॉड। ये लोग आरा वाले अक्सर आके कोई ना कोई चीज बेचते हैं, तेल या कोई जादुई सामग्री बेचते हैं। वो कहते हैं कि इसको इस्तेमाल करने से, इसको घर में रखने से यीशु का कृपा होगा। तो ये एक तरीके का फ्रॉड है, 420 है, चीटिंग है। इसके पर भी आप केस कर सकते हो। आप ये भी केस कर सकते हो कि वो लोग मेरे से आकर पैसा मांग रहे थे, बोल रहे थे पैसा दो तो तुम्हारा ऊपर यीशु का कृपा होगा, जो कि 420 है। सो सेक्शन 420 का केस बनता है। फिर सेक्शन 390 और सेक्शन 398, इसमें रॉबरी और खास तौर से आर्म डैकॉइटी यानी चोरी का इल्जाम आप लगा सकते हो कि मेरे घर में घुसकर चोरी किया। आर्म डैकॉइटी यानी डकैती करने का कोशिश किया, डकैती किया मेरे घर में, सशस्त्र डकैती किया, ये भी केस आप इनके ऊपर ताड़ सकते हो। उसके ऊपर टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्ट्स प्रोहिबिशन एक्ट,
यूएपीए और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इनके ऊपर टेररिज्म यानी किसी के घर में घुसकर उसका जबरन धर्मांतरण करना, यह एक तरीके का जिहाद है, एक तरीके का आतंकवाद है, एक तरीके का उग्रवाद है, टेररिज्म है, टेररिस्ट एक्ट है। इसकर भी आप केस कर सकते हो। फिर अगर ये जीसुपंथी अगर ये कहें कि तुम्हारे घर में हथियार था तो उनको आप बता देना आर्म्स एक्ट 1959 और आर्म्स रूल 2016 आपको अधिकार देता है घर में लाइसेंस्ड हथियार रखने का, अस्त्र शस्त्र रखने का। और एक चीज और याद रखना, सेक्शन 96 to 106 आपको राइट टू राइटियस स्किल, राइट टू सेल्फ डिफेंस और राइट टू प्राइवेट सेल्फ डिफेंस देता है, यानी आत्मरक्षा का अधिकार आपको देता है सेक्शन 96 to 106। तो कभी डरना नहीं चाहिए। और अगर आप या आपके घर में कोई सदस्य है या कोई कर्मचारी है जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, तो वो उनका मदद लेकर इन मिशनरीज के ऊपर आप ST/SC एट्रोसिटी एक्ट लगा सकते हो। अक्सर ये जो ईसाई होते हैं घर में घुसकर धर्मांतरण करने के समय आपत्तिजनक पब्लिकेशंस और जो ट्रैक्ट्स होता है वो बांटते हैं, जिसमें हिंदू धर्म, हिंदुत्व, हिंदू देवी देवताओं और हिंदू पर्सनालिटीज, व्यक्तित्वों को गाली गलौज किया जाता है। तो आप इस पर भी केस कर सकते हो, सेक्शन 505 सर्कुलेशन ऑफ हेट पब्लिकेशंस। साथ साथ ये सेक्शन 295 तो है ही, रिलीजियस आउटरेज एंड हेट स्पीच, और सेक्शन 298 वर्बली डिफेमिंग अ रिलीजन। तो इन सब केसेस में, इन सब धाराओं के अंदर जो ये होम मिशनरीज घर में घुसकर चुतियापा करते हैं धर्मांतरण का, इलीगल धर्मांतरण का, इन सब धाराओं को आप लगाकर एक अच्छे से वकील की मदद से इन लोगों को आप कानूनन मजा चखा सकते हो और इनका डोर टू डोर जीसस मार्केटिंग और स्ट्रीट एवेंजलाइजेशन को बंद कर सकते हो। ओम हं हनुमते नमः।